बहुत लड़ाई भी हुई कि तू मंदिर में रहता है, दिन भर मंदिर में पड़ा रहता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये सब शॉर्ट प्लेजर है। इन दो के मेरे पे तो इतनी कृपा है कि क्या बात है। मतलब मंदिर कुछ दारू की तरफ जा रहा है, कोई नशे की तरफ जा रहा है। तो दीदी मंदिर में लोग, मेरे को लगता है कि कोई कोई लोग तो इनके दर्शन लेने के लिए आते हैं। कुछ इंडिया जो वचन थे उन्होंने मतलब मेरा जीवन ही बदल दिया। और प्रभु की ऐसी कृपा है कि आज तक पढ़ाई में कोई अवरोध भी नहीं आया। पढ़ाई के साथ साथ हमारे धार्मिक चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब भक्त को मतलब कोई कष्ट आने ही नहीं देते। एक जैसा जाल बन गया सोशल मीडिया का, और उसमें पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पर हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ आज एक मंदिर में। अब मंदिर में क्यों हूँ, इसकी एक बहुत ही खास वजह है। जैसा मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, 4 बिल्कुल यंग, बिल्कुल यूथ हमारे देश के, हमारे उत्तराखंड के 4 लड़के आप पीछे देख रहे होंगे। ये मुश्किल से मुश्किल 20-22 साल की इनकी उम्र की रेंज होगी। और जब भी मैं मंदिर आता हूँ तो इनको अक्सर देखता हूँ कि मंदिर में सेवा करते हैं। पहले मैं देखता था खाली मंदिर लोग आते हैं ऐसे ही, जैसे नॉर्मली हम जाते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि दिन भर ये मंदिर में सेवा करते हैं, वो भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ या अपनी जो भी दिनचर्या इनकी होती है उसके साथ साथ मंदिर में सेवा का काम भी करते हैं। और ये नहीं कि लोग शास्त्री कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर, ये लोग अभी अपने जो है नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे नॉर्मली वो आजकल होते हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या रील्स में, जो भी सोशल साइट्स हैं उनमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, या फिर टाइम पास करते रहते हैं, या फिर बाइक में इधर घूमना उधर घूमना, ये खाना वो खाना। लेकिन वहीं कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो इस टाइम में भी बोलते हैं घोर कलयुग चल रहा है, तभी हमारे यूथ जो है, हमारे सनातन धर्म के लड़के जो हैं, कुछ लड़के जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इनकी स्टोरी कवर करूँ और कुछ लोगों को इनके बारे में बताऊँ, जिससे कि लोगों को पता चला, मेरे व्यूवर्स को पता चले। कुछ बच्चे भी ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि कोई मंदिर नहीं जाता, लड़के मंदिर नहीं जाते, लड़का ये नहीं करते, लड़के वो नहीं करते। लेकिन आप देखें किस तरह से ये लड़के बेचारे मंदिर में सेवा करते हैं। रेगुलर मंदिर में सुबह से शाम तक इनकी ड्यूटी रहती है। तो ये चलिए उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कैसे वो उनके अंदर ये भाव प्रकट हुआ, कैसे उनकी फैमिली इनको सपोर्ट करती है, और कैसे कैसे इनकी मतलब जो भी इनको प्रेरणा मिलती है, वो सारी बातें हम इनसे करते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ हैं 4 युवा साथी। और सबसे पहले चलो हमारे पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आप पंडित जी यहाँ पे? जय श्रीमन नारायण, राधे राधे सभी मित्रों को, सभी सोशल मित्रों को, और जो भी आपके यूट्यूब के माध्यम से हमको देख रहे हैं उन सभी को मेरा जय श्रीमन नारायण। आप अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दीर्घायु करेंगे, भगवान से आपके मंगल जीवन की कामना करते हुए जय श्रीमन नारायण। अच्छा। मेरा नाम प्रांजल कुनियाल है, जो कि हमारा पैतृक निवास चमोली गढ़वाल में है, पर यहाँ पर हमारा एक छोटा सा मूल निवास है जो कि रायपुर स्टेडियम के पास में है। और हम यहाँ पर अपनी थोड़ा बहुत सेवा देते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं। और अच्छा पंडित जी, भी आपको बता, आपकी उम्र अभी बहुत कम लग रही है मेरे को, 20-22 साल के लगभग होगी ज़्यादा? नहीं, 20-22 साल नहीं, मेरी उम्र है 18 ईयर। 18 ईयर? अच्छा, 18 ईयर हमारे ज़्यादा छोटे निकले। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि आपको मतलब आजकल के युवा जैसे हैं नॉर्मल, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या जो इधर उधर मतलब अपना टाइम खराब करते रहते हैं, तो आपको क्या प्रेरणा मिली कि आपने इस तरह से इस मार्ग को चुना, या फिर आपने इन जैसे लोगों को अपनी शायद प्रेरित किया होगा कोई सेवा करने के लिए? तो क्या भाव आपके पास ऐसा है? हमारे पास देखिए कि आजकल जैसे कि आप देखते होंगे कि बच्चे मतलब सभी जो कि टीनेजर हैं वो बहुत भटकते हैं। उन्हें मतलब रियल नॉलेज के बारे में पता नहीं है, वो वास्तविक ज्ञान को नहीं जानना चाहते हैं, वो दिव्य शक्तियों के बारे में मतलब उतना नहीं जानते हैं जितना कि उन्हें किताबी ज्ञान और सोशल मीडिया इन सब से जुड़े होने के कारण भी वो मतलब दिव्य ज्ञान को नहीं ले पाते हैं। वो अन्यथा पता नहीं किन किन चीज़ों से जुड़ चुके हैं। एक जैसा जाल बन गया सोशल मीडिया का, और उसमें पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पर वास्तविक जो ज्ञान है उसकी अनुभूति इंसान को नहीं हो पा रही है। उसके लिए हमने फिर उसके बाद जो हमारे दोस्त हैं ये भी हमारे साथ इसी मतलब जैसे हम यहाँ पे रहते थे तो इन्होंने देखा कि हम इनकी उम्र के हैं, तो इन्होंने सोचा कि पंडित जी से बात की जाए। फिर उसके बाद जैसे इनने हमसे बात की तो मतलब हमारे धीरे धीरे करके बॉन्डिंग बनी। फिर उसके बाद इनके हमारे जैसे एकदम सात्विक विचार वाले, जो कि ये परम सात्विक विचार वाले मनुष्य हैं, जो कि मतलब कलयुग में जिनकी मतलब अभी बहुत कम संख्या रह चुकी है। कलयुग में मतलब सात्विक मनुष्यों की कम संख्या और तामसिक लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मतलब धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनका मानना है कि धर्म ही सब चीज़ है, हर इंसान आपको देख के प्रेरित हुए। हाँ जी, ये हमको देख के नहीं, मतलब इनके घर वालों के संस्कार, उसके बाद इनके देखने का नज़रिया, इनका भगवान से होने का भाव, भगवान जी के साथ कुछ करने का। तो आज ये इतना भव्य भव्य कर चुके हैं, मतलब मंदिर में लोग, मेरे को लगता है कि कोई कोई लोग तो इनके दर्शन लेने के लिए आते हैं। कुछ आंटी हमको बताते हैं कि हम इनके दर्शन लेने के लिए आते हैं। सही। हाँ जी, जैसे कि आज आप हम आपको अपने मित्रों से मिलाते हैं और इनकी विचार शाखा पर जरूर जो भी
इनकी विचार शाखा पर जो गंभीर चित्रण करेगा तो इनको ज़रूर कुछ ना कुछ एक ही प्राप्ति होगी, ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि धर्म के लिए कुछ करने को मिलेगा। तो ज़रूर हम अपने आप को अपने मृत्यु से मिलाते हैं। तो पहले ये कि इनका नाम है दिव्यांशु उनियाल। दिव्यांशु उनियाल, इनका नाम है आदित्य बुटोला, आदित्य रावत जी। इनका उपनाम हम आदित्य नारायण जी भी कहते हैं क्योंकि ये नारायण जी हैं यहाँ के। और इनका नाम है शिवांश, शिवांश विष्णु, क्योंकि माता रानी के सब बहुत अच्छे भगत हैं और ये ठाकुर जी के और ये भी माता रानी जी के। तो आइए चलो बात करते हैं अपने भाइयों से, है ना। राधे राधे। जय माँ भगवती जगदम्बा। माँ भगवती जगदम्बा आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। महाराजेश्वरी मैया आप सब पे अपना आशीर्वाद, आप लोगों के घर में अन्न धन धान्य सब से आप लोगों के घर को परिपूर्ण रखे। मेरा नाम दिव्यांशु उनियाल, मैं DAV महाविद्यालय से बीकॉम की बीकॉम का छात्र हूँ। मैं इस मंदिर से कहते हैं ना अचानक से जुड़ा। एक दिन मंदिर में आना हुआ, यहाँ की आरती सुनी, यहाँ के भगवान के दिव्य प्रेम को हमने अनुभूति हुई उसके प्रेम की। तो फिर मन किया कि धीरे धीरे करके मंदिर से जुड़ें। धीरे धीरे करके पहले घर में बहुत लड़ाई भी हुई कि तू मंदिर में रहता है, दिन भर मंदिर में पड़ा रहता है, घर में बहसें भी हुई, परंतु शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि माँ भी मेरी अब मान गई है। अब धीरे धीरे करके अभी चल ही रहा है कार्य। यहाँ पे शिव जी का श्रृंगार हो गया, थोड़ा बहुत जितना भी शिव जी हमसे करवाते हैं थोड़ा बहुत उतना हम लोग। अच्छा, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से कहाँ से आई आपको कि मुझे ऐसा घर वाले भी पहले सपोर्ट नहीं करते थे? सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आप तो अभी छोटी उम्र के हो, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल की है। तो फिर कैसे आपको क्या ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए? मैं माता रानी को दिल से पहले से माता रानी को अपनी माँ मानते आ रहा हूँ। तो जब मैं मंदिर में आया तो यहाँ जब दर्शन किए भगवान के, यहाँ की आरती हुई, यहाँ की आरती में जब भाई लोगों से मिला तो ऐसा लगा कि जैसे माँ ने मुझे रोक लिया हो कि बेटा तू यहाँ थोड़ा कर ले। अब ये है कि हमारी उम्र में लड़के भटक रहे हैं, कोई दारू की तरफ जा रहे हैं, कोई नशे की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे करके घर को भी ऐसे प्रेरित किया, घर वालों को भी, कि कम से कम लोग ये बोल रहे हैं कि बेटा मंदिर में सेवा कर रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा कि बेटा आपके किसी दारू के अड्डे में बैठा हुआ है, दारू पी रहा है, कोई गलत व्यसन कर रहा है या कोई गलत कार्य कर रहा है। वह सब लोग यही बोल रहे हैं कि बेटा भक्ति कर रहा है। तो जो आजकल के ज़माने में कहते हैं ना, कलयुग में भक्ति, हरि प्रभु का नाम भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको बहुत सारे से तार कर सकती है। तो बस वही थोड़ा जो इतना प्रभु करवा रहे हैं हम लोग करते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है प्रभु की सेवा बस लगे हुए हैं। बाकी तो जैसे प्रभु की सेवा वहाँ पे क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? कैसे आप काम बांटते हैं एक दूसरे को कि क्या कौन काम क्या करेगा, किस दिन कौन, इस तरह से? तो आप डेली आप लोग आते हो ना यहाँ पे? जी हम लोग डेली आते हैं। हम लोग डेली आते हो तो काम कैसे बांटते हो कि आप ये करोगे आप ये करोगे? यहाँ पे हम लोग का ऐसा होता है कि मान लो अगर किसी तरीके से भाई की कोई तबियत खराब है, किसी को कुछ भी कोई भी कारण हो गया, कोई किसी घर में कोई कार्य है, तो जैसे बाकी लोग होते हैं तो अपने आपस में कर ले। जैसे मान लो कि अगर मैंने झाड़ू मारा, हमारे जो आदित्य भाई है ये पोछा मार लेते हैं पीछे पीछे। ये कि कोई बैठता नहीं है, बस जैसे कि किसी ने कोई काम पकड़ लिया तो दूसरा वो काम के पीछे लग जाता है। या श्रृंगार का हो गया तो श्रृंगार का महादेव जी का हमारे यहाँ मंदिर का एक नियम है कि जो श्रृंगार आज हो गया वो फिर कभी रिपीट नहीं होता हमारे यहाँ, ये है। और आज तक के जो पंडित जी का क्या है, पंडित जी कथन से आज तक बता चुके हैं कि आज तक 500 प्लस श्रृंगार यहाँ हो चुके हैं। यहाँ शनिवार को और मंगलवार को फोटोज भी आपको दे दी जाएंगी। यहाँ पे शनिवार को मंगलवार को भव्य श्रृंगार होता है। तो बस ये है कि जिसके मन में प्रेरणा आई कि भाई आज श्रृंगार मैं करूँगा, इस रूप में करूँगा, फिर वो श्रृंगार करने बैठ जाता है। और प्रभु जी की ऐसी कृपा होती है कि वो श्रृंगार फिर भव्य हो जाता है। उसमें फिर लोगों को पसंद ही आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई श्रृंगार ऐसा हुआ हो इसको लेके लोगों ने कुछ बोला हो। ये है कि सब लोग तारीफ ही करते हैं, प्रभु की ऐसी कृपा है बस। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आप बीकॉम कर रहे हो, DAV में पढ़ते हो, तो आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो उसके साथ साथ? तो कई बार बहुत मुश्किल भी पड़ता है, पढ़ाई मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। कई बार जैसे पेपर का टाइम होता है उस टाइम पे तो ये होता है कि जैसे मंदिर से हम लोग 9 बजे घर जाते हैं, तो फिर 9 के बाद जैसे भोजन करने में 9:30 आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद जैसे 10:30-11 बजे तक हमने अपनी पढ़ाई करी, जो भी होता है थोड़ा बहुत कार्य किया। फिर अगर कई बार जैसे पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी तो सुबह उठना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। फिर ये कि हम 10-11 बजे तक अपना जैसा भी हालत पे हो हम लोग अपना मंदिर आकर थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा जितना हम सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा करते हैं। फिर अपने पेपर देने जाते हैं, तो पेपर दे के वापस मंदिर में आते हैं। फिर थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है उतना अपना कार्य करके फिर अपने घर की तरफ जाते हैं। और बस पढ़ाई को ऐसी चल रही है, बस पढ़ाई। और प्रभु की ऐसी कृपा है कि आज तक पढ़ाई में कोई अवरोध भी नहीं आया, तो बस चल रहा है। चलो यहाँ पे दूसरे भाई हैं। अच्छा, क्या नाम बता भैया आपने? आदित्य बुटोला। आदित्य नारायण जी। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। आदित्य नारायण जी, आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा, तो आदित्य जी क्या करते हैं आप वैसे? बस अभी तो मैं BSc कर रहा हूँ DAV कॉलेज से, BSc फर्स्ट ईयर। अच्छा। और वैसे ही साथ ही मंदिर की सेवा और थोड़ा अपने करियर पे फोकस। अच्छा, तो आपका क्या प्रेरणा है आप मिली आपको? क्या प्रेरणा तो मुझे रोज मंदिर, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ना ये, टफ काम है रोज मंदिर में आना, टाइम दे पाना। जहाँ इंसान के पास कुछ टाइम नहीं होता वहाँ मंदिर को टाइम देना, तो कैसे आपको मिला ये प्रेरणा? तो मुझे मेरी माँ द्वारा मिली और जो मेरी गुरु कृपा। गुरु कृपा।
इन दो की मेरे पे तो इतनी कृपा है कि क्या बात है। मतलब मंदिर की सेवा अलग से मतलब घर में ठाकुर जी की सेवा अलग से जो मतलब हल्का फुल्का हो जाता है, मतलब कभी कभार, जैसे कभी मानव सेवा, कभी कुछ। तो मतलब खाली कृपा है एक उनकी, मतलब बहुत अधिक कृपा है उनकी। अच्छा, तो आप प्रेरणा यही मिली आपको कि ठाकुर जी ने? हाँ, ठाकुर जी की कृपा और माता श्री की कृपा, जो उनने कहा ना मुझे कि मतलब मंदिर की सेवा करनी है। हाँ। मतलब एक भगवान के प्रति उनके जो वचन थे उन्होंने मतलब मेरा जीवन ही बदल दिया। अच्छा, आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो? जैसे कॉलेज में रोज जाना पड़ता है, वो बात तो है। मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, आजकल तो इंटरनल वगैरह सब चलता है एग्जाम, तो पढ़ाई के साथ साथ फिर रोज कॉलेज जाना कैसे मैनेज होता है? वो कहता है कि मतलब ना भगवान की कृपा ऐसी होती है कि भगवान अपनी सेवा भी करा देते हैं, और जो हमारी साथ में पढ़ाई है, मतलब भक्त को मतलब कोई कष्ट आने ही नहीं देते, साथ में पढ़ाई भी करा देते हैं हमारी। मतलब कैसे ना कैसे करके, जैसे हम यहाँ से घर जाएंगे मतलब थक हार के, जैसे घर जाएंगे किताब खोलेंगे तो मतलब एक नई एनर्जी आ जाती है। उसके बाद पढ़ाई वगैरह करना, उसके बाद मतलब फिर सो जाना, फिर उठना, फिर मतलब भगवान की सेवा करना, यही है। और यहाँ पे दूसरे भाई भी हैं। जय शंभू, जय माँ भगवती। मेरा नाम शिवांश सिंह बिष्ट है। हाँ, अच्छा, शिवांश जी, शिवांश बिष्ट जी। हाँ, शिव के अंश हैं शिवांश जी। तो आप बताइए, तब कैसे आपकी उम्र तो बहुत कम लग रही मेरे को जी। मैं 17 का हूँ। 17? अभी स्कूल में होंगे आप? नहीं, मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर BSc IT। अच्छा, BSc IT कर रहे हो? जी। तो आपको इनको देख के प्रेरणा मिली या फिर तब कैसे आप रेगुलर सेवा कर रहे हैं? एक्चुअली मैं शमशेरगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो फिर वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो धार्मिक के तरफ प्रेरित हैं। अच्छा। तो फिर मैं, जैसे मेरे बड़े भाई प्रांजल भाई यहाँ पे आते थे, तो मैं रोज़ रेगुलर आता था मंदिर। तो मैं देखा कि प्रांजल भाई अकेले साफ सफाई करने लगा, पहले शुरुआती के दिन है जब प्रांजल भाई नए आए थे। तो फिर तब मैंने प्रांजल भाई से फिर बातचीत शुरू करी, फिर मेरी ये आदित्य से बातचीत शुरू हुई, फिर मैं मंदिर आने लगा, फिर धीरे धीरे करके सब एकत्रित हुए, फिर हम सब साफ सफाई सेवा करने लगे, मंदिर की सेवा करने लगे। जी। कैसा लगता है आपको सेवा करना यहाँ पे? मेरे को तो काफ़ी आनंद आता है, माँ भगवती की सेवा करना, भोले बाबा की सेवा करना। अच्छा। जी। तो जैसे आजकल के आप मुझे लगता है सबसे छोटे आप ही हो इनमें से? जी तो नहीं, मेरे से एक और छोटा है। और छोटा भी है? जी। अच्छा। जी। वो अभी नहीं आया? जी, मेरे से छोटा है, वो 16 का होगा आई गेस। अच्छा, 16 का। अच्छा। तो जैसे आपकी उम्र के बच्चे अभी, जी। आप समझते ही हैं, बाइक में घूमना, जी। इंस्टाग्राम रील्स पे नाचना, जी। फेसबुक, सोशल मीडिया जो भी हैं, उनमें टाइम पास करना या टाइम वेस्ट करना, जो भी आप समझो, जी। है ना? तो उनको आप क्या कहना चाहते हो जो ऐसे बच्चे हैं, जो नए युवा आ रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये सब शॉर्ट प्लेजर है, आपको बस थोड़ी टाइम का वो देगा, एंटरटेनमेंट देगा। अब जैसे मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, तो प्रभु की सेवा करके एक पूरा बोलते हैं ना दिन बन जाता है, तो फिर वही आनंद आ जाता है प्रभु की सेवा करके, भोले बाबा की सेवा करके। तो मेरा मेन मोटो यही है। बहुत अच्छा। दिव्यांश जी, लास्ट में मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि आप आजकल जो नए युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये कलयुग की दुनिया है, सब लोग अपना बिजी हैं। एटलीस्ट ज़्यादा मतलब मंदिर आप लोग सेवा ज़्यादा नहीं कर पाते, जितनी आप लोग से हो सकती है। एक दिन बस दिन में एक बार मंदिर जाके फिर जी में लोटा जल जला के अपना मन भी शांत होता है। प्रभु का 10 मिनट बैठिए, टाइम नहीं है तो 1 मिनट ही प्रभु का ध्यान कर लीजिए, उसी में आपका पूरा दिन बन जाएगा। प्रभु आपकी बहुत कृपा करेंगे, बहुत आपको आनंद आए, परमानंद की प्राप्ति रहेगी आपको। और जो लोग आजकल मांस मदिरा इस तरह से मतलब जो आचरण है, उसके बारे में क्या करना चाहोगे? मांस मदिरा ये है कि कलयुग के ज़माने में तो इसको मतलब पाप ही माना गया कि तो पाप होता ही है मांस मदिरा। तो ये कि आप लोग ट्राई करिए कि देखो, छूटता तो एकदम से कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, धीरे करके छोड़ती है, परंतु ये कि अपने मन को देखिए कि जो आप जानवरों को खा रहे हैं, जो हमारे महादेव जी है वो उसको कहते हैं इनको पशुपति नाथ हैं, वो पशुओं के भी नाथ हैं वो। तो वैसे आप जिस जानवर खा रहे हैं, भगवान आप पे कैसे दया करेगा कि जब आप उनको खा रहे हैं, जिनके पिता खुद महादेव हैं, महादेव के सब जितने चिड़िया से लेके सब उन्हीं के संतान है, तो आप उनको खाएंगे तो प्रभु कैसे आप पे आशीर्वाद बरसेंगे। बहुत सही कहा। अच्छा जी, आदित्य जी, अब आप बताइए कि आप लास्ट में युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि वो थोड़ा जो मतलब उनकी बुरी संगत है, थोड़ा उनसे बाहर आए, थोड़ा वो अपने मतलब जो अपना धर्म के प्रति थोड़ा जागरूक हो, जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और थोड़ा मतलब देखिए कि क्या चल रहा है दुनिया में। वो दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक में लगे रहे, मतलब पता नहीं क्या क्या देख रहे, थोड़ा नशा की तरफ जा रहे हो, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। थोड़ा अगर मतलब थोड़ा जान अपने धर्म की तरफ कि हमारा धर्म में क्या है, हमारा धर्म कैसा है, हमारा धर्म कितना पुराना है, तो थोड़ा मतलब हमारा देश थोड़ा और आगे जाएगा। क्योंकि आजकल हमारे नवयुवक है ना, मतलब स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मतलब
भारत का उत्थान तभी होगा मतलब जब हमारे युवक जागेंगे, क्योंकि बूढ़े तो मतलब क्या है, उनका तो कुछ है नहीं उतना, तो युवक ही मतलब हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं जब वो अपने धर्म के लिए जागरूक होंगे। सही, बिल्कुल सही। तो अब आप बताइए बीस जी, आप क्या सोचते हैं युवाओं को, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं युवाओं को लास्ट में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे धार्मिक चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्रभु की सेवा करें। अगर आप आज प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु की आप पूरी अच्छे से सेवा करोगे, तो कल प्रभु आपको फिर एकदम खुशहाल रखेगा आपको। ये मेरा कहना है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म काफ़ी पुराना है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर सनातन धर्म ही हम हिंदुओं के लिए सब चीज़ है, तो फिर हमें ये पूरा फॉलो करना चाहिए। तो मैं युवाओं के लिए लास्ट में यही मैसेज है। बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे कि वो ज़रूर मतलब दुर्गति को न जाकर के सत्संगति को प्रेरित होंगे। हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो वास्तविक खुशी है वो प्रभु की शरण में वास्तविक खुशी का है। सोशल मीडिया भी मैं जानता हूँ कि आधुनिक दुनिया का समय है, आधुनिक समय है। आधुनिक समय के चलते हुए सोशल मीडिया भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ हमको चलना बहुत ज़रूरी है। समय के अपोजिट हम नहीं चल सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर समाज के अपोजिट चलेंगे तो ज़रूर हमारी दुर्गति होगी। रावण हमेशा समय के अपोजिट चले तो उनकी दुर्गति हुई, दुर्योधन समय के अपोजिट चले तो उनकी दुर्गति हुई। तो समय के साथ चलना भी ज़रूरी है। मैं मानता हूँ समय के साथ मॉडर्न होना ज़रूरी है, पर वास्तव में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत को हमें मतलब खड़े रखना, एक मुकाम तक उन्हें पहुँचाना, उसके लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे थे कि टीन एजरों के लिए हम क्या संदेश देना चाहेंगे? कहते हैं सट दोषा पुरुषेण हाथि भूत मिच्चिता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। 6 दोष मनुष्य के शरीर में सबसे बड़े विकार माने गए हैं, सबसे बड़ा मल है। 6 दोष, जो टीनेजर लोग 6 दोष हैं, वो इतना बड़ा विकार माना गया, महापाप माना गया उस 6 दोष को। एक तो नींद, एक भय, क्रोध, आलस्य, काम को टालने की आदत और बेफालतू का मतलब ऐसे ही पड़े रहना, सबसे बड़ा इसे महापाप माना गया। तो इस पाप को ना कर करके आप समय का उपयोग कीजिएगा। बताते हैं कि कलयुग का जो ये दौर है, कलयुग का जो जवानी का जो ये समय है, इसको एक स्वर्ण का सिक्का भी इसके सामने फीका है। जो कलयुग का एक समय है, एक मिनट भी इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसको लेकर चलते हैं, इसको अगर सही सदुपयोग करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लास्ट में बहुत बड़ा इन्वेस्ट मिलेगा, मेरा मानना है। तो हम अपना सनातन धर्म छोड़ के और हम इधर उधर भटके क्यों, है ना? और छोटे से बच्चे में संस्कार डालेंगे, भाई बच्चे हैं, स्कूल जाओ, आओ, पढ़ो, पर थोड़ा भगवान का ध्यान भी बहुत जरूर है ना? और अपने माता पिता की सेवा सबसे पहले, भगवान से भी पहले कही गई है माता पिता की सेवा। इनसे तो फ्रेंड, जैसा आपने देखा कि मैं इन भाइयों से मिला, साथ में अंकल जी से मिला, और इनसे मिलके मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और साथ ही साथ मेरा मकसद भी यही है ब्लॉग बनाने का, कि इस ब्लॉग को देख के न जाने कितने अगर युवा देखेंगे, उनका अगर 1% चेंज में हम लाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे एक छोटे भाई ने बोला, जो 17 साल का है, उसने कहा कि लोग आजकल स्नैपचैट में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तो शॉर्ट प्लेजर है यार, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आपको प्लेजर मिलेगा, हाँ हमने देख लिया, ये हो गया। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर चाहिए तो आपको मंदिर में या जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं उस पर मतलब श्रद्धा से पूजा करो और अपना टाइम धर्म को दो, अपना टाइम सच्चाई को दो, भगवान को दो, तो आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर मिलेगा। ये बहुत ही मतलब छोटे भाई ने कहा है, लेकिन बहुत बड़ा एक वक्तव्य है। मतलब इसको अगर इस पर गूढ़ता में जाएगा तो समझ पाएगा कि इसने क्या कहा। और साथ ही साथ और लड़कों जो प्यारे प्यारे भाई यहाँ पे मेरे हैं, इनकी बातें सुन के लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि आप कोई धर्म की तरफ नहीं है, कोई धर्म को नहीं मानते, लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है कि हमारे धर्म में, हमारे सोसाइटी में ऐसे लड़के अभी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, वो भी निश्चलता से, कोई छल कपट नहीं है। साथ ही साथ इनका कहना है कि आजकल के युवा जो इस तरह भटक रहे हैं, भाई अब 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, आधे कुछ भी है, कुछ भी टाइम हो, थोड़ा मंदिर में आइए, भगवान को टाइम दीजिए, समाज सेवा करिए। और साथ ही साथ कैसा लगा आपको मेरे आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गैरला भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय जय भूमि, भारत माता की, जय श्रीमनारायण, जय श्रीमनारायण, हर हर महादेव, हर दुख हर 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 महादेव शंभो।